आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल ना जाके आप यहाँ से भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना? हाँ, यूथ को तो पूरा सपोर्ट। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्ट ऑल ऑफ यू। उसको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट दे रहा है इसके लिए। हाँ, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। टेरर बत्ती लो। मैं भिवाड़ी में रहती हूँ, तो प्लीज़ आप कहीं से भी हो, कैसे भी हो, प्लीज़ दिल्ली पहुँचो, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करो एंड प्लीज़ जाओ, जितना हो सके उतना अपनी तरफ से करो, क्योंकि अब आज हमारी बारी, हमें बोलने का मौका मिला है, तो प्लीज़ कुछ करो अपने देश के लिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही हम एक अनपढ़ व्यक्ति के हाथों अपना देश छोड़ेंगे तो हमारा देश और ख़राब हो जाएगा। आने वाली जनरेशन को हमसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर से निकले, नहीं जा रहे हैं तो आवाज़ उठाएं उस चीज़ के लिए। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं भी एक अंकल से पूछती हूँ नॉर्मली, बेसिकली पता है उन्हें, पता होगा कि नहीं। आ रहे हैं, बोल देंगे बच्चों को कि दिल्ली जाएं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट करें, हमारी एजुकेशन बहुत खराब। नहीं, आपकी बात ठीक है, इसमें कोई हम ये सब नहीं बोल सकते। नहीं, बस इतना बोलना पढ़ाई को लेकर। हम नहीं बोल सकते। अच्छा, आपको पता तो है ना दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है किस रीजन से? प्रोटेस्ट हो रहा है, वो किसी पार्टी का हो नहीं, रहा है। पार्टी का नहीं हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। अभी नीट का एग्जाम वो हुआ था लीक, तो उसके बच्चों से ना, उसकी वजह से 15 बच्चों ने ना सुसाइड कर लिया है। अच्छा। तो हम लोग चाहते हैं जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, यानी कि जो हमारा शिक्षा मंत्री, किसी से बुलवा लो। नहीं, आपसे बुलवा नहीं रही, मैं पूछ रही हूँ कि हमारे लोगों को पता है कि नहीं। मैं आपसे कुछ नहीं बुलवा रही, एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना चाहिए ना कि हमारे लोगों को पता है कि नहीं देश में क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं बस पूछ रही हूँ, मैं आपसे नहीं बोल रही कि आप इसमें बोल के बोलो, नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपको इसके बारे में जानकारी है? नहीं, हमें जानकारी नहीं। तो मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ क्यों हो रहा है, कि आप गलत ना समझे कि शायद देशवास ऐसे हिंदू मुस्लिम ऐसा बहुत सुनने में आ रहा है ना, उसके ऊपर नहीं हो रहा। मैं आपको ये बता दूँ, वो हो रहा है शिक्षा मंत्री को उठाने, क्योंकि अभी आप मान लो आपको अधिकार मिला है इस दुकान का काम चलाने के लिए, ठीक है, आप सही नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे ना कि आप सही नहीं कर रहे, आप हमारे साथ घपला कर रहे हो, तो वो चेंज करने के लिए तो उसमें वो गलत नहीं है। तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ, जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है, तो क्या हमें उसे हटाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जिसकी उसकी वजह से हमारे बच्चों कर रहा तो हटाना तो चाहिए, है ना। मृत्यु हो चुकी है, 15 बच्चों की सुसाइड कर ली है, तो आप उनको बस सपोर्ट करेंगे कि बच्चों अपने लिए लड़ें, बस इतना तो बोल सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू अंकल आपके लिए, क्योंकि सोशल एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है ना, इसलिए। मैंने अभी अंकल से पूछा, उन अंकल को पता था बट प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, एंड अभी उन्होंने मुझे बोला, वैसे वो कुछ नहीं बोल सकते उस चीज़ के लिए, उन्होंने बोला कि ये ऐसा वैसा, बट उन्होंने फिर भी बोला कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारी एजुकेशन को लेके। तो मैं भी आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब हर एक इंसान को नॉलेज है, सारी चीज़ें गेन कर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करें। मैं जितना हो सके उतना सोशल एक्सपेरिमेंट करूँगी, लोगों से पूछूंगी, शायद किसी को नॉलेज हो या ना हो इन सब चीज़ों के बारे में, बिकॉज हमें, अगर हम कुछ नहीं करते, हम उस चीज़ की नॉलेज रखें, तो अगर हमारे सामने कभी भी अपॉर्चुनिटी आती है अपने से ऊंचे अधिकारी से कुछ पूछने की, तो हम उससे ये सवाल कर सकें कि व्हाट आपने किया है हमारे देश के लिए, हमें उसके बताओ कि आपने ये किया है, वो किया है। आई होप समझो। अब मैं और किसी से पूछती हूँ, स्टे विथ मी। नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था, उसके बारे में आपको पता है? वो तो इन्हें बीजेपी वालों ने, इन्होंने मोदी ने बर्बाद ही कर रखा। हाँ, तो अभी उसी, सुनिए तो सही, उसी के लिए ना जो हम बच्चे हैं, हम लोगों की एक पार्टी है CJP, जी जी जी, पता है ना आपको उसके बारे में? किसकी पार्टी है? कॉकरोच जनता पार्टी। जी, कॉकरोच जनता पार्टी की सपोर्ट करेंगे हम तो। हाँ, तो उसी का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में। सपोर्ट करेंगे भाई, वो सही है। तो उसमें जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, शिक्षा मंत्री सरकार को नफरत कर दो, हम तो कहेंगे बिल्कुल खत्म कर दो। तो आप बोल दीजिए सब बच्चों को कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में अपना सपोर्ट दें और अपने लिए लड़ाई करें। और शिक्षा मंत्री हैं जो धर्मेंद्र प्रताप, उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। अंकल बताइए, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए जी। तो हमारी सरकार को हमारी सुननी चाहिए कि नहीं? जो अभी वहाँ पे बच्चों के, बिल्कुल सुनिए, अभी जो आर्मी बच्चों को वहाँ से भगा रही है, जंतर मंतर से उन्हें भगा, वो गलत बात। तो आप बोलो सब बच्चों को कि जहाँ पर भी हैं दिल्ली प्रोटेस्ट में पहुँचे और अपना सपोर्ट दिखाएं। तो बीजेपी जो कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं? गलत कर रही है। क्या गलत? सरासर गलत ही कर रही है। वो क्या बच्चों के लिए बर्बाद ही करना, क्या है? हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम है नहीं उसको, तो मुद्दा है नहीं उसको, और क्या। हाँ, तो एजुकेशन सिस्टम को रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं? बच्चों की लाइफ, जिंदगी खराब करी, साल भर खराब हो रहा है बच्चों को, बताओ। तो जो प्रोटेस्ट सोच ही नहीं रही है, और जो बच्चों ने प्रोटेस्ट निकाला वो सही है कि नहीं? जो बच्चों ने ये निकाला वो तो सही है, अच्छा है अपना। आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट दे रहा है जी इसके लिए। ओके, थैंक यू अंकल। तो जो CJP पार्टी है वो ठीक कर रही है? जो बच्चों के लिए प्रोटेस्ट रखा है वो सही है या गलत है? सही है, एकदम सही। तो रिजर्वेशन हम लोगों को धर्मेंद्र प्रताप से मांगना चाहिए? बिल्कुल मांगना चाहिए। आपको ओपिनियन क्या कहता है? जो बच्चों ने सुसाइड किया उसके लिए धर्मेंद्र प्रताप को क्या करना चाहिए? जैसे
जैसे हमारे जैसे एजुकेशन में है, जैसे बच्चे लोग सुसाइड कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपने मतलब साल के साल दिए जा रहे हैं, 2-2 साल 3-3 साल लगे हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं और यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम जैसे हो रहा है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देकर आते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि एग्ज़ाम लीक हो गया है। तो इससे बच्चों पर जो 4 साल 5 साल 10-10 साल लगा रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन पर क्या बीतेगी। ये तो अपने घर वालों के बारे में सोचेंगे, हर एक चीज़ सोचेंगे, पैसा जो लगा रहे हैं फैमिली वाले, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी ये सब सोच के तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर देखते हैं आजकल सुसाइड जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है यूपी में। बच्चे लोग जो कर रहे हैं, जो यहाँ पर नीट के बच्चे हैं या किसी भी कंपटीशन में हैं, तो यहाँ पर अधिकतर लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि जब वो यहाँ पर पेपर देने के बाद पेपर लीक हो जा रहा है, उसके बारे में कुछ हो नहीं रहा। जैसे लीक हो गया था तो खान सर, अभी आप लोगों ने सुना खान सर के ऊपर, खान सर ने कहा था उन लोगों को फांसी दे दिया जाए, जैसे उन लोगों को पकड़ा गया था। तो खान सर के ऊपर यहाँ पर देखिए बिहार में कैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि खान सर को जेल कर दिया, मतलब जेल में डाल दिया जाए। तो खान सर जैसे कि अपनी जगह सही है, खान सर को कोई ऐसा नहीं है कि जेल में डाल देगा। खान सर को बहुत वो लोग हैं जैसे सभी लोग, तो ऐसे कोई उनको नहीं डाल। तो आपने इस प्रोटेस्ट में कहीं हिंदू मुस्लिम सुना था? नहीं, हिंदू मुस्लिम क्या हमारी उम्र के बच्चे को हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? नहीं। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम अब जैसे हमारी सरकार कर रही है। सरकार कर रही है। अब सरकार का काम है हिंदू मुस्लिम करना, जैसे उन लोगों का काम है हिंदू मुस्लिम करना। हम लोग को हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने वाला, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा ही नहीं हिंदू मुस्लिम वगैरह जैसा कुछ। तो मुझे एक और चीज़ पूछनी है, जो हमारे धर्मेंद्र प्रताप वो ये कह रहे हैं, इसको प्रोटेस्ट को देख के कल उनका रिव्यू आया है कि ये तो मतलब दहशत फैला रहे हैं प्रोटेस्ट करके। क्या आपने सुना है पिछले 5 दिन में कि दिल्ली में प्रोटेस्ट में ऐसा कुछ सुना किसी की जान चली गई या किसी को मारा? ऐसा कुछ नहीं है। या बल्कि पिछले प्रोटेस्ट में आप लोगों ने सुना होगा कि मोदी ने हिंदू मुस्लिमों को घर में घुस के मारा गया है, नहीं, ऐसा कुछ सुना है? नहीं। तो ऐसा वो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो मारपीट कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं दूसरों। मैंने आपको कुछ बोल के दहशत फैलाई है आपके दिल में? तो वही आपका ओपिनियन क्या कहता है, रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसको धर्मेंद्र प्रताप को रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का एजुकेशन सिस्टम बदले। देना चाहिए। और जिन बच्चों की डेथ हुई है उनके लिए उनको क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? अब जो हो सके वो मतलब वो उनको दें, उनके पेरेंट्स को हेल्प क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए, मतलब जैसे मतलब उनको अच्छा लगे जिस हिसाब से वैसे उनको मतलब हेल्प करना चाहिए। उनके पेरेंट्स को पैसे देने चाहिए ना गवर्नमेंट को, जैसे कि वो एटलीस्ट अपने जो बच्चे हैं उनकी चली गए और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। किसी का इकलौता सहारा होता है। जैसे कि आप जैसे बच्चे लोग मर गए हैं, किसी का एक ही इकलौता होता है, तो जैसे चले जाते हैं तो उनका सहारा खत्म हो जाता है, तो उनके सहारे के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल ना जाके आप यहाँ से भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना? तो थैंक यू, आप लोगों ने इतना अच्छा ओपिनियन दिया एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे अपने 5 मिनट दिए। थैंक यू। सो गाइज़, मैंने अभी ना 2 लोगों का इंटरव्यू लिया। आई मीन इंटरव्यू नॉट, मैंने उन लोगों से उन लोगों का ओपिनियन पूछा, तो उन्हें भी पता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। मैंने सही किया कि गलत किया उनसे पूछ के, वो उन्हें भी पता है। इसमें मैंने उनसे कुछ गलत नहीं पूछा, ना ही मैंने कुछ ऐसी थिंकिंग रखी, बिकॉज मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही थी उनसे। तो देखा आपने, एक नॉर्मल रैंडम लोगों का ओपिनियन भी यही कहता है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। एंड आप लोग नहीं जा सकते जनता प्रोटेस्ट में, जो लोगों के सिचुएशन सब उन लोगों से बंधे हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियोस के थ्रू आप अपना ओपिनियन रखें एंड पूरे सोशल मीडिया, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में ये चीज़ रख दीजिए कि हमें इंसाफ चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर को वहाँ से हटाइए ये सारी चीज़ें करके, बिकॉज़ हम लोग उनकी नीड नहीं है। हम लोग ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर की नीड है जो हमारे एग्ज़ाम को लीक ना होने दे और कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट रखे जिससे बच्चों को सफ़र ना करना पड़े। अभी मैं यहाँ पे बहुत लोग हैं, बच्चे हैं मोस्टली, मैं देखती हूँ कुछ लोगों का कोई और बोल सके, और लोगों के ओपिनियंस लेके आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ और मैं पहुँचाऊँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड स्टे फॉर माई वीडियो। थैंक यू। क्या अंकल धर्मेंद्र प्रताप जो हैं हमारे शिक्षा मंत्री, उनको रिज़ाइन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देख ले हो भाई, हिसाब तो जो कुछ मांगता है वो सब सरकार के हिसाब से होना चाहिए। पर सरकार सही कहाँ कर रही है? बच्चों की पेपर लीक हो गया, वो सही है या गलत है? ये तो गलत है। तो ये तो सरकार कर रही है ना। तो जो हमारा शिक्षा मंत्री है जो पेपर लीक करा रहा है उसको तो फिर रिज़ाइन देना चाहिए। अब
गाजियाबाद की तो हम खाते थे। अच्छा, मैं तो बस आपसे सिंपल ये पूछ रही हूँ, मान लीजिए आप किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, अब आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको उस काम से हट जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि है ना, तो मैं वही बोल रही हूँ। तो धर्मेंद्र प्रताप हैं जो हमारे शिक्षा मंत्री, उनको रिज़ाइन दे देना चाहिए ना, इस्तीफा, हट जाना चाहिए वहाँ से, हाँ या ना? हाँ, ओके, थैंक यू। भैया आपको क्या लगता है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने एग्ज़ाम लीक करके सही किया कि गलत किया? रीनीट एग्ज़ाम पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए था। ये एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा फॉल्ट है और ऐसे अनप्रोफेशनल वे में हर बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। कभी कट ऑफ का चक्कर रहता है, एस्पिरेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, कोई भी अनप्रोफेशनल वे नहीं है इसको कंडक्ट करवाने का। और कंडक्ट हो भी रहा है तो उसमें फिर कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा अच्छा, उसकी रीनीट एग्ज़ाम, और इसकी वजह से लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और अगर लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं तो उनकी बातें सुननी चाहिए, और अगर हम इस प्रोटेस्ट का पार्ट होते तो हम भी उनका बढ़ चढ़ के साथ देते। हाँ, तो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है हमारा रिजर्वेशन के लिए, तो धर्मेंद्र प्रताप को रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। अभी रिसेंट में ना, कल धर्मेंद्र प्रताप का ना एक इंटरव्यू में एक कॉन्सेप्ट आया कि उन्होंने ये बोला है कि जो बच्चे हैं प्रोटेस्ट करके वो दहशत फैला रहे हैं लोगों के अंदर। क्या आपके अंदर कोई दहशत आई उसको लेके? नहीं, कोई दहशत नहीं आई। और प्रोटेस्ट को दहशत अगर बनाया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं सरकार का ही उसमें हाथ है। अगर वो उनकी बात सुन लेंगे तो दहशतगर्दी होगी क्यों फिर? और इतने पीसफुल प्रोटेस्ट में आज अभी तक आप 5 दिन हो गए, क्या आपने सुना दिल्ली में प्रोटेस्ट की वजह से किसी की मौत हो गई? नहीं, या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना। प्रोटेस्ट को अगर ये वायलेंस आ भी रहा है तो उसमें वो इस वजह से ही आ रहा है क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। हाँ। अगर इसको इतना लंबा खींचा नहीं जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वायलेंस होगा, उनकी बात सुन ली जाए। तो जो हमारे स्टूडेंट की जो डेथ हुई है, उन लोगों ने सुसाइड कर लिया, तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट उनके लिए कुछ तो गिव अवे करना चाहिए कि नहीं? उनकी फैमिली को बिल्कुल अंडरटेकिंग लेनी चाहिए उनकी, और मतलब जो भी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, और ये एक बहुत बड़ा लॉस है इसका। सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट से तो कुछ नहीं होगा। आई नो। सिस्टम में ऑफ कोर्स चेंज आना चाहिए। तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना यहाँ से जंतर मंतर को, वहाँ पे वो अगर आप नहीं जा सकते? यूथ को तो पूरा सपोर्ट। ओके, थैंक यू फॉर दिस। तो मुझे ये बताओ, जो पेपर लीक हुआ है वो उसके ऊपर तुम क्या कहना चाहोगे? जो पेपर लीक हुआ है ना, उसके ऊपर यही है जिसने जो लीक करवाया पहले तो उनको पकड़वाया जाए, और जो पेपर में जो फर्जी पेपर होने के बाद पास हुए हैं उनका दोबारा पेपर दिलवाया जाए, जिससे पता चल जाए किसने मेहनत की है और किसने मेहनत नहीं की है। ओके, ठीक है ना, इसलिए पेपर। तो जिसने जो पेपर लीक किया है ना, उसको उसकी जगह से हटाने के लिए, इस्तीफा दिलाने के लिए बच्चों ने ना प्रोटेस्ट बनाया, यानी कि आंदोलन छेड़ दिया वहाँ पे कि ये लोग, मतलब जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ शिक्षा मंत्री है हमारा, उसको हटा दो क्योंकि उसने पेपर लीक करवा दिया। तो अगर वो हट जाएगा तो हमारा पेपर लीक नहीं होगा। जो 15 बच्चों ने सुसाइड की है वो आगे और बच्चे ना करें, तो उन बच्चों का, उनका रिजर्वेशन के लिए वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? उनको तो इस्तीफा ही देना चाहिए, क्योंकि वो तो जैसे वो 15 बच्चे भरे हैं वो कहाँ से जाएंगे? अगर वो नहीं देते हैं और वहीं में दोबारा से फर्जी काम करवाते रहेंगे तो और बच्चे वो भी मर जाएंगे। तो उनको जो करवाए उनको पकड़वाया जाए पहले। तो आप ये, मैं पूछना चाहती हूँ, वहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन छेड़ रहे हैं, उसकी सपोर्ट में हैं आप? हाँ, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ बैठ के? अगर आप नहीं जा सकते वहाँ, अगर आप वहाँ नहीं जा सकते दिल्ली, तो यहाँ से सपोर्ट तो है, कह तो रहे हैं उनसे। तो बोलो कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप टेंशन मत लो। हाँ, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, टेंशन मत लो। और जो उन्हें जो फर्जी काम करे उनको पकड़वाने को पुलिस कहीं ना कहीं पर देखे और पकड़वाए उन्हें पुलिस वाला। ओके, थैंक यू। हे एवरीवन, सो अभी आप सब लोगों ने देखा कि कैसे लोगों के ओपिनियन से, मुझे कुछ लोग हेटेड वाले भी मिले एंड कुछ लवली भी मिले, बट मैं इस वीडियो में वो हेटेड लोगों को नहीं ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज ऑफ दिस कि लोगों का जो वहाँ पर बैठे हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज ना हो ये सुन के कि हम यहाँ फालतू बैठे हैं, लोग हमको हेट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे 50 पॉजिटिव से इंसान का मोटिवेशन नहीं बढ़ता, जहाँ एक हेट से उसका मोटिवेशन ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं उनको ना अपलोड करके बस आपको ये चीज़ बता दूँ कि आप टेंशन मत लो, आप लोगों के साथ हम लोग हैं, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे, तो हमारे इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को उससे मोटिवेशन मिलेगा। एंड डोंट वरी, धर्मेंद्र प्रताप रिजर्वेशन देगा, वी आर ऑलवेज विथ यू, डोंट थिंकिंग अबाउट कि लोग क्या कह रहे हैं, कुछ किसी का नहीं सुनना है। आप सही कर रहे हो, मैं भी आपकी जगह होती हूँ और मैं वो भी वही कर रही हूँ, बिकॉज उन 15 बच्चों में अगर मैं होती तो शायद आज मेरी फैमिली भी बोलती, लेकिन नहीं है कोई, बट मैं फिर भी बोली स्टिल। एंड मुझे रिग्रेट है कि जो लोग हैं जो नहीं बोल रहे हैं, किस रीज़न से, कि हम लोगों को कुछ हो ना जाए या गवर्नमेंट कोई हमारे ऊपर एक्शन ना ले रहे, तो वो भूल चुके हैं इस चीज़ को कि गवर्नमेंट हमने बनाई है। एंड डोंट थिंकिंग, हम लोग आपके साथ हमेशा हैं। सपोर्ट ऑल ऑफ यू and thanks for watching and always support via Jantar Mantar protest. Bye.